वट सावित्री पूजा में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री क्या है, साथ ही किन देवी देवताओं की इस दिन पूजा की जाती है और व्रत के पूर्व से ही हमें किन चीजों का ख्याल रखना है, प्रसाद के रूप में हमें क्या तैयार करना चाहिए, उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए और इस लॉकडाउन के समय में अगर जहां पर वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है वह लोग क्या करें, वह लोग इसकी पूजा कैसे करें और व्रत किस चीज से तोड़ा जाता है, व्रत तोड़ने के लिए हमें किस सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और खाने में हमें क्या खाना वर्जित है, इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वट सावित्री के व्रत से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़वा दिया था और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री का भी विशेष महत्व बताया गया है और इस व्रत को नियम के साथ करना चाहिए। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को और उत्तर भारत में ज्येष्ठ माह के अमावस्या को इस व्रत को किया जाता है, लेकिन पूजा विधि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एक समान है। इस व्रत की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, भविष्योत्तर तथा महाभारत में किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री का वृक्ष त्रिमूर्तियों को दर्शाता है। साथ ही यह जीवन और दीर्घायु का प्रतीक है। आपने अक्सर देखा होगा वट वृक्ष जहाँ भी होता है वह काफी लंबे समय तक, सैकड़ों साल तक वह पेड़ वैसा का वैसा ही रहता है, दिन पर दिन बढ़ते जाता है, तो यह दीर्घायु का प्रतीक है। तो अब मैं आपको पूजा विधि व नियम बताता हूँ। उससे पहले जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए, जिससे लोगों को वट सावित्री व्रत की सही पूजा विधि व नियम का ज्ञान हो पाए। वट सावित्री के व्रत को करने से पूर्व ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। एक दिन पूर्व से ही व्यक्ति को सात्विक विचारों के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह उठकर नित्य कर्म व स्नान से निवृत्त होकर नए व स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही इस दिन महिलाओं को अपने संपूर्ण गहनों के साथ श्रृंगार करना चाहिए। उसके पश्चात बड़ों के पैर छूकर इस पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में जाकर आप जिस तरह से रोज पूजा करते हैं वह पूजा आप कीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए इस व्रत को करने के लिए। संकल्प का मैं आपको बता दूं, थोड़े से चावल, जल और फूल हाथ में लेकर अपना नाम, राशि, गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र का उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना के साथ, आप जिस मनोकामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं उसके साथ आप उस जल को जमीन में छोड़ दीजिए। व्रत के पूर्व दिन आपको काले चने भिगोने के लिए डाल देने हैं, क्योंकि पूजा में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो पूजा के लिए जरूरत होगी वह ऐपन सामग्री, कच्चा सूत आपको थोड़ा बढ़ कर लेना है। इसके साथ पूजा में जो भी सामग्री यूज होती है, टीका, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। इस दिन प्रसाद के रूप में काले चने, पूड़ी, 5 प्रकार के फल, आटे में घी और गुड़ मिलाकर उसे गूंथकर बरगद के फल भी बनाए जाते हैं। छोटे छोटे गोल दाने बनाए जाते हैं, उन्हें बरगद के फल का प्रतीक बनाया जाता है। व्रत खोलने के लिए इस दिन सर्वप्रथम हमें वट वृक्ष की जो लाल कलियां होती है, पत्तों में जो लाल पत्ते होते हैं, कलियां आती हैं, उन्हीं से व्रत को तोड़ना चाहिए। 1 लोटे में गंगा जल ले जाए। अब सवाल यह भी उठता है कि जिस क्षेत्र में बरगद का वृक्ष नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, वह लोग इस पूजा को किस तरह से करें। अगर
बरगद का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आपको घर पर ही पूजा स्थल पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या प्रतिमा और शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को वहां पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि त्रिदेवों में ही दुनिया निहित है। इन मूर्तियों को स्थापित करने के साथ साथ आपको वहां पर एक तुलसी का पौधा भी रख लेना है। अगर घर से बहुत दूर कहीं बट वृक्ष है तो आपको वहां से एक बट वृक्ष की एक टहनी घर में ले आनी है और उसके बाद इस पूजन को आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बट वृक्ष उपलब्ध होता है तो उन्हें बट वृक्ष के पास जाकर जो मैंने पूर्व में सामग्री बता दी उसे आप साथ में ले जाएं। वहां पर जाने के बाद आप ऐपन से रंगोली बनाएं, पूजा सामग्री को उस पर रखें और सर्वप्रथम भगवान गणेश और माता गौरी के पूजन के बाद बट वृक्ष की पूजा करें। उसके बाद आपको बरगद के पेड़ को सींचना होता है, मतलब उसमें जल चढ़ाना होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप दीप से पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, टीका चंदन हल्दी कुमकुम और रोली अर्पित करें। उसके बाद आपको घर से आप जो भी प्रसाद बनाकर ले गए, चाहे पूड़ी हो पुए हो, तो उनकी संख्या अगर आप 24 कर पाए तो यह और बढ़िया रहेगा, जिसमें से हर सामग्री में से 12 बट वृक्ष की पूजा में वहीं पर चढ़ जाएंगे और 12 का जो पारण और प्रसाद बनेगा उसमें यूज होगा। उसके बाद आप जब सुहाग सामग्री को अर्पित करें तो उस समय भी आपको माता सावित्री का मन में ध्यान रखते हुए उसको अर्पित करना है। और जो आप आटे का चौमुखी दिया या मिट्टी का दिया जो भी आप लेकर गए हैं उसे जलते रहने दें। जब पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद भी उसे वहां से हटाना नहीं है। उसके बाद जो कच्चा सूत है उसे आप बट वृक्ष पर 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार, जितनी बार भी आप चाहें इसे लपेट सकते हैं। और इस कच्चे सूत को लपेटते समय आपको भगवान का ध्यान करते हुए अपने मनोकामना का स्मरण करना है। इस पूजा के बाद आपको सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब मैंने आपसे पूर्व में बोला था कि जो कच्चा सूत आप ले जाएंगे उसे आप बढ़ाकर ले जाइए, उससे आप 2 माला आपको और बनानी है। जो माला आप उसकी बनाएंगे उसमें 12 गांठें लगा लीजिए। दोनों मालाओं में 12-12 गांठ लगाकर एक बट वृक्ष को चढ़ा दीजिए और एक आप स्वयं धारण कर लीजिए। उस कच्चे सूत में जिससे आप माला बनाएंगे उसमें हल्दी भी लगा लीजिए। और आपको जब उपवास तोड़ना है उस समय जल और बट वृक्ष की जो कलियां होती है लाल कलर की, उसका आपको उपयोग करना है। साथ ही 11 दाने चने के, इन चीजों से आप व्रत खोलें। अब यह जो बट वृक्ष की जो कच्ची कलियां होती हैं और जल से व्रत तोड़ने का जो विधान है, जब सत्यवान मरणावस्था में थे तब माता सावित्री को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। जब यमराज ने सत्यवान के प्राणों को वापस किया तो उसके बाद माता सावित्री ने जल और बट वृक्ष की जो कलियां होती हैं उन्हें तोड़कर उसी से अपना उपवास तोड़ा था। जल के साथ उन्होंने बट वृक्ष की कलियों को ग्रहण किया था। तो इसलिए इस दिन बट वृक्ष की कलियों से व्रत तोड़ने का महत्व माना गया है। और बट सावित्री के पूजा के दिन जो भी महिलाएं इसका व्रत रखती हैं उन लोगों को इस दिन नमक से बनी वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। मीठी वस्तुओं का ही सेवन इस दिन किया जाता है व्रत तोड़ने के बाद भी। तो इस चीज का भी हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो यह एक बहुत अहम जानकारी थी। इस बार वर्ष 2021 में जो अमावस्या है वह प्रारंभ हो रही है 9 जून 2021 को दिन में 2 बजे से। अब इस दिन अमावस्या के दिन सूर्योदय न होने की वजह से यह व्रत 10 जून 2021 को मनाया जाएगा, क्योंकि 10 जून 2021 को भी जो अमावस्या की समाप्ति है वह 4:27 पर है, लेकिन 3:26 से दुष्ट मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है। तो आपको 3:26 से पूर्व ही इस पूजा को कर लेना है। इसके लिए भी 10 जून 2021 को जो अत्यंत शुभ समय है वह सुबह 5:12 से सुबह 6:57 तक है, पहला जो शुभ समय है। इसके बाद अगर आप इस बीच में पूजा प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो आपको सुबह 10:26 से शाम के 3:26 तक
इस पूजा को प्रारंभ कर लेना है। इसके बीच में आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपकी पूजा इस बीच में संपूर्ण नहीं भी होती है तो इस बीच में आप प्रारंभ कर ले तो वह ही बहुत अच्छा है, और अगर संपन्न हो जाती है तो यह और भी बढ़िया है। तो यह कुछ मुख्य जानकारी थी जो आने वाले वट सावित्री के संबंध में है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट